दोस्तों, जिस महिला का फोटो आप देख रहे हैं ये देखने में कितनी भोली भाली लग रही है, कितनी मासूम लग रही है। लेकिन दोस्तों, क्या हो जब आपको पता चले कि इस महिला ने 2 शादियां की थी और इसने अपने दोनों ही पतियों की हत्या कर दी। और दूसरे पति को तो इसने इतनी बेदर्दी से मारा था कि वो खूनम खून मिला था जब लोगों को मिला था। दोस्तों, आखिर इस महिला ने अपने पतियों की हत्या क्यों की, आज की कहानी से हम बस यही जानना चाहेंगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से। और कोलकाता का ही एक थाना लगता है जिसका नाम है बेगुआटी। दरअसल दोस्तों, होता क्या है, बेगुआटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत भोला हल्दर नाम का एक शख्स अपनी पत्नी उपासना के साथ में एक कमरा किराए पर लेकर वहीं पे किराए पे रहता है। और भोला हल्दर जो है एयरपोर्ट पे अस्थायी रूप से नौकरी करता है। होता क्या था, भोला और उसकी पत्नी उपासना के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। उनके घर से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें भी आती थीं। और जब उनके घर से कभी कभी कुछ ज़्यादा ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं तो उनके अड़ोसी पड़ोसी उनके घर पे जाते थे, उनसे बोलते थे कि आपके बीच में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होती हैं, आप जोर जोर से शोर मचाते हो, आप इतना मत लड़ा करो। कई बार तो पुलिस को भी बुलाया गया है इनकी वजह से, क्योंकि इनके घर में से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। अब तारीख आती है 1 सितंबर 2025। 1 सितंबर 2025 की सुबह सुबह क्या होता है दोस्तों, भोला के घर में से जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अड़ोसी पड़ोसियों को साफ सुनाई दे रहा था कि भोला और उसकी पत्नी उपासना के बीच में झगड़ा हो रहा है। लेकिन अचानक से ही भोला की और उसकी पत्नी की आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। अड़ोसी पड़ोसी भी शांत रहते हैं, चलो भैया बढ़िया है, सुबह सुबह का समय, लड़ाई कर रहे थे, अब शांत तो हुए। लेकिन थोड़ी ही देर बाद क्या होता है दोस्तों, जो भोला का फ्लैट है उसके अंदर से धुआं आ रहा होता है और कुछ जलने की बदबू आ रही होती है। अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं कि यार ये क्या हो गया, इनके घर में से धुआं कैसे दिख रहा है और कुछ जलने की बदबू भी आ रही है। इसीलिए अड़ोसी पड़ोसी क्या करते हैं, सीधे जाते हैं भोला के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। और जैसे ही वो भोला के दरवाजे को खटखटाते हैं तो उपासना आके दरवाज़ा खोलती है, भोला की पत्नी। वो देखते हैं अड़ोसी पड़ोसी कि उपासना जो है हड़बड़ी में अपने घर के अंदर कुछ कागज़ों को जला रही थी। अब उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ, तुम्हारे घर में से थोड़ी देर पहले आवाज़ें आ रही थी चीखने चिल्लाने की, भोला कहाँ है? तो उपासना कहती है भोला यहाँ पे नहीं है, वो तो गया है यहाँ से। अब अड़ोसी पड़ोसी शांत नहीं होते, उससे पूछते हैं कि बताओ भोला कहाँ है। उपासना उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और जो कागज़ होते हैं उनमें आग लगाती है और जो कमरा उसने किराए पे लिया हुआ था उसके कमरे से बाहर की ओर भागने लगती है। अड़ोसी पड़ोसी उसे देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर ये भाग क्यों रही है। इसके बाद जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो उस फ्लैट के अंदर जाते हैं, कमरे के अंदर जाते हैं और देखते हैं अंदर का नज़ारा। तो अंदर बहुत सारे कागज़ जले हुए थे। और वो कमरे के अंदर और जाते हैं तो वो देखते हैं कि बाथरूम के दरवाजे की बगल में भोला पड़ा हुआ है, जो कि खून से लथपथ है और वो तड़प रहा है। और उसकी बगल में ही एक दरांती पड़ी हुई है। अड़ोसी पड़ोसी ये देखकर चौंक जाते हैं और वो तुरंत ही आनन फानन में भोला को उठाते हैं और जो नज़दीकी हॉस्पिटल होता है वहाँ पे लेके जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग भोला को लेके हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर भोला को चेक करता है तो वो भोला को चेक करते ही कहता है कि आपको इन्हें यहाँ पे लाने में थोड़ी देरी हो गई, क्योंकि इनकी मौत जो है यहाँ पे आने से पहले ही हो चुकी है, ये मर चुके हैं। अब दोस्तों, जैसे ही अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं कि भोला मर चुका है तो वो तुरंत ही बेगुआटी थाने फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि हमारी पड़ोस में रहने वाला भोला उसे उसकी पत्नी उपासना ने बुरी तरह से मार डाला है और उपासना हमारी आंखों के सामने से ही यहाँ से भागी है। पुलिस को जैसे ही पता चलता है तुरंत पुलिस मौके पर पहुँचती है। मौके पर जाके देखती है कमरे में कई जगह खून के निशान थे, एक लोहे की दरांती पड़ी हुई थी जिससे भोला के ऊपर हमला हुआ था। पुलिस भोला की लाश को हिरासत में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उपासना के बारे में जानकारी लेना शुरू करती है। लेकिन अड़ोसी पड़ोसियों को उपासना के बारे में कुछ इतना जानकारी थी नहीं, इसलिए वो कुछ बता भी नहीं सकते थे। वो बताते थे कि इनके घर में से अक्सर शोर की, चीखने चिल्लाने की, लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती थीं। लेकिन आज सुबह अचानक से लड़ाई झगड़े की आवाज़ बंद हो गई
और इनके घर से हमने धुआं आता हुआ देखा। और जब हमने धुआं आता हुआ देखा तो हमने दरवाज़ा खटखटाया, तो अंदर से उपासना ने दरवाज़ा खोला और उसने हमसे कहा कि भोला यहाँ नहीं है, वो तो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में उपासना वहाँ से भाग गई, वो कुछ कागज़ जला रही थी। हम अंदर गए तो हमने अंदर जाके देखा भोला पड़ा हुआ है, वो खून में लथपथ है और तड़प रहा है। हॉस्पिटल लेके गए तो पता चला कि वो पहले ही मर चुका है। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, जो पुलिस है वो अड़ोसी पड़ोसियों से उपासना का फ़ोन नंबर लेती है और उपासना के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करती है कि ये उपासना कौन है, कहाँ की रहने वाली है, भोला कौन है, कहाँ का रहने वाला है। क्योंकि ये दोनों जो है यहाँ पे किराए पे रहते थे, भोला एयरपोर्ट पे नौकरी करता था। अड़ोसी पड़ोसियों को इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसीलिए जिसके पास इन दोनों का नंबर होता है वो फ़ोन नंबर देता है। अब फ़ोन की डिटेल से पता चलता है कि भोला कौन है, उपासना कौन है। इन दोनों की हिस्ट्री निकाली जाती है और उपासना की लोकेशन भी निकाली जाती है कि उपासना इस समय पे कहाँ है। दोस्तों पहले मैं आपको उपासना के बारे में बताना चाहूँगा और उसके बाद में मैं आपको भोला के बारे में बताऊँगा। दरअसल होता क्या है, आज से लगभग 2 साल पहले की बात है। उपासना की पहले ही शादी हो चुकी थी। ये जो शादी है उसकी भोला के साथ दूसरी शादी है। पहले जो है उपासना जिस पति के साथ रहती थी उससे भी उसका छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था। उपासना से उसका पहला पति इतना ज़्यादा तंग आ चुका था कि उसने फांसी लगा ली। अब उसने फांसी लगाई थी या उपासना ने उकसाया था, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ किसी को कुछ नहीं पता था। उपासना का फ़ोन पुलिस के पास जाता है, 2 साल पहले की बात है दोस्तों। उपासना पुलिस से कहती है कि मेरे पति ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर जाती है, पूरा जो उनकी कार्रवाई होती है वो करती है। लेकिन जो उसका पहले पति के जो परिवार वाले हैं वो सीधे सीधे उपासना के ऊपर आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं कि उपासना के उकसाने की वजह से ही इसके पति ने आत्महत्या की है। अब पुलिस वाले जो हैं उपासना को गिरफ्तार करते उससे पहले ही उपासना जो है वहाँ से गायब हो जाती है। वो भाग जाती है कश्मीर और कुछ महीनों तक कश्मीर में ही रहती है। वो सोचती है कि जब मामला ठंडा हो जाएगा तब मैं वापस जाऊंगी, लेकिन मामला ठंडा होता ही नहीं है। जैसे ही उपासना वापस कोलकाता आती है तो पुलिस उसे धप्प सी न पकड़ लेती है और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। लेकिन कुछ ही समय बाद यानी कि 3-4-5 महीनों के बाद ही उपासना को जो है जमानत मिल जाती है और वो जमानत पे बाहर आ जाती है। अब उपासना जब जमानत पे बाहर आती है तो लगभग आज से 7-8 महीने पहले की बात है। उपासना को भोला मिलता है और भोला और उपासना के बीच में दोस्ती होती है और ये दोनों जो हैं दोस्ती से प्रेम प्रसंग में आते हैं। उसके बाद शादी कर लेते हैं और शादी करके ये जो बेगुआटी इलाका है यहीं पे किराए का कमरा लेते हैं और यहीं पे रहने लगते हैं। ये तो दोस्तों उपासना की कहानी हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ भोला की कहानी। दोस्तों जिस तरह से उपासना पहले से शादीशुदा थी वैसे ही भोला भी पहले से शादीशुदा था और भोला ने उपासना की वजह से अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया और अपने घर को भी छोड़ दिया और वहाँ से बेगुआटी इलाके में आकर किराए पर रहने लग गया था। अब उपासना और भोला जो है दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहते थे। भोला और उपासना सोच रहे थे कि ये ज़िंदगी मज़े की उड़ाएंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में जो है छोटी छोटी बातों पे ही लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था। अब जब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होता था तो ये चीखते चिल्लाते थे, अड़ोस पड़ोस में आवाज़ भी जाती थी, अड़ोसी पड़ोसी आते थे, इनको रोकते थे कि भाई इतना क्यों लड़ते हो। अब दोस्तों होता क्या है, जब जब इनके बीच में लड़ाई होती थी तो उपासना कहती थी कि तुमसे अच्छा तो मेरा पहला पति था, वो ना मेरे को मारता था, ना डांटता था, ना भटकारता था, मैं जैसे कहती थी वैसा करता था, ना जाने मेरे कैसे कर्म फूटे कि मैंने तुमसे शादी कर ली। ऐसे ही जो भोला है वो उपासना से कहता था कि तुमसे अच्छी तो मेरी पत्नी थी, तुम मुझे गाली देती हो, मेरी पत्नी ने कभी जबान उठा के मेरे कुछ बोला भी नहीं, नज़र उठा के भी नहीं देखा उसने, तुम पता नहीं, तुम मुझे समय से खाना भी नहीं देती, वो मेरी पूरी सेवा करती थी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ूं और अपनी पहली पत्नी के पास चला जाऊं, तुमसे मेरा कब पिंड छूटेगा पता नहीं। अब इन दोनों के बीच में ऐसे ही झगड़े होते थे और भोला जो है बार बार एक ही बात कहता था कि मैं तुम्हें छोड़ के अपनी पहली पत्नी के पास ही चला जाऊँगा। अब दोस्तों ये वाली बात जो है उपासना को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी और इसी चक्कर में इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होते थे। अब जब पुलिस ने उपासना की कॉल डिटेल निकाली तो उसमें से एक नाम सामने आता है और वो नाम सामने आता है सुभा राजभंगसी। वो कौन है सुभा? अब सुभा जो है मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सुभा जो उपासना है उसका बॉयफ्रेंड है।
उपासना ने भोला से तो शादी की थी, लेकिन इसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम था सुभा। अब जब जब भोला अपनी पत्नी उपासना से ये वाली बात कहता था कि मैं तुम्हें छोड़ के अपनी पहली पत्नी के पास चला जाऊंगा, ये वाली बात शोभा को, उपासना को बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी। इसीलिए क्या होता है, वो जो है सुभा के पास गई और वो अपनी सारी बात अपने बॉयफ्रेंड को बताती थी कि भोला जो है मेरे से लड़ता है, झगड़ता है और वो बार बार यही कहता है कि वो मुझे छोड़ के अपनी पहली पत्नी के पास चला जाएगा। और उपासना उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जो बॉयफ्रेंड है वो तो समय पे खड़े रहते हैं, आपको पता ही होगा। इसीलिए क्या होता है, बॉयफ्रेंड भी इसके कान भरता रहता था। अब इसीलिए जो उपासना है वो तय कर लेती है कि भोला ने जो है मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी है, मेरे से मज़े लिए हैं, इसका मैं उससे बदला लूँगी और बदला उसे रास्ते से हटा कर लूँगी। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जो उपासना है उसे उसका बॉयफ्रेंड सुभा एक दरांती देता है और उससे कहता है कि जब तुम्हारा पति तुमसे कुछ ज़्यादा बोल जाए तो दरांती से उसका गला काट देना। और जो उपासना है उस दरांती को लेकर अपने घर पे भी आ जाती है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तारीख आती है 1 सितंबर 2025। 1 सितंबर 2025 की सुबह भी ऐसा ही कुछ हुआ था। भोला और उपासना के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे थे और लड़ाई झगड़े के बीच में ही उपासना ने वही दरांती निकाली और भोला के गले पे मार दी। और जैसे ही उसने भोला के गले पे दरांती मारी, उसका गला कट गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद क्या हुआ था दोस्तों, पुलिस ने जो है सुभा और उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि भोला की पत्नी उपासना की लोकेशन निकाली और इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी के बाद उपासना ने जो है अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि हाँ, मैंने ही अपने पति भोला की हत्या की है और वो हत्या सिर्फ इसलिए की है क्योंकि भोला जो है उसे छोड़कर अपनी पहली पत्नी के पास जाना चाहता था। और जो दरांती उसे दी थी उसके बॉयफ्रेंड सुभा ने ही दी थी। सुभा का कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ हीरो बनना चाहता था और हीरो बनने के चक्कर में अब उसकी ज़िंदगी जो है जेल में कटेगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं था, बस आपको बताना था और जताना था। बताना जताना ये था कि आज का समय कुछ ऐसा आ गया है कि लोगों को सिर्फ अपनी खुशी से मतलब है, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। अगर इंसान खुश नहीं हो रहा है तो आज के समय पे वो किसी की हत्या करने से भी पीछे नहीं हट रहा है, जिस तरह से उपासना ने किया। अब कहानी आई दूसरी बात यह है कि कई दिनों से आपने देखा होगा जो टेक्निकल चैनल हैं यूट्यूब पर, वो बता रहे थे कि नेपाल में जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जितने भी सोशल मीडिया हैं वो बंद कर दिए गए हैं। और उसकी वजह ये है कि इन सबको जो है नेपाल में रजिस्टर करवाना है। इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं है, इसीलिए ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो नेपाल में बंद कर दिए गए हैं। लेकिन ये सभी अस्थायी रूप से बंद हैं, बाद में खुल जाएंगे। ये चीज़ टेक्निकल चैनल बता रहे थे। लेकिन दोस्तों, अब इसका खुलासा हुआ है कि आखिर वहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हुए तो क्यों हुए। उसकी वजह है वहाँ के जैन जी बच्चे इस समय पे नेपाल में हमला कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री की तो पत्नी को उन लोगों ने पीट पीट के मार डाला है। राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, सब ने अपना त्याग पत्र दे दिया है। सब ने कह दिया भैया हम नहीं कर रहे। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि वहाँ के जो नेपाल के जो मंत्री थे, संतरी थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, इनके बच्चे जो हैं मज़े की ज़िंदगी काट रहे थे और मज़े की ज़िंदगी विदेशों में काट रहे थे। नेपाल के बच्चे भूखे मर रहे थे और ये विदेशों में जाके लग्जरी ज़िंदगी जी रहे थे। और उन ज़िंदगी को जब वो लोग जी रहे थे तो उसकी फ़ोटो सोशल मीडिया पे डाल रहे थे। अब सोशल मीडिया पे जब ये लोग फ़ोटो डाल रहे थे तो जो नेपाल की आम जनता है, उनके बच्चे हैं, वो सब ये देख के बड़े परेशान हो रहे थे कि देखो हमने इसे वोट दिया, वोट देकर ये नेता बन गया और नेता बनने के बाद देखो इसके बच्चे तो मज़े की काट रहे हैं और हम आज भी सड़क पे भटक रहे हैं। इसीलिए जो वहाँ के जैन बच्चे हैं वो बावले हो गए और बावले होने की वजह से हैशटैग जो उनके नेपोकिट बोलते हैं, इनसे नेपोकिट के ऊपर हैशटैग लगा दिया और सोशल मीडिया पे चल रहा था। इसीलिए नेपाल की सरकार ने देखा कि ये तो बदनाम हो रहे हैं उनके बच्चे, इसीलिए उन्होंने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे सब की सब बंद कर दिए। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे ही बंद हुए तो जैन बच्चे खड़े हो गए और जो विपक्ष में पार्टियां थी वो भी खड़ी हो गई और उन लोगों ने नेपाल में दंगे करवा दिए। और दंगे कुछ इस कदर हुए थे, आप न्यूज़ पे जाके देख सकते हो कितनी बुरी तरह से दंगे हो रहे हैं। बड़े बड़े अधिकारियों में मार पड़ रही है, प्रधानमंत्री को, जो पूर्व प्रधानमंत्री उनमें मार पड़ रही है, विदेश मंत्री को पकड़ के सड़क पे ही पीट रहे हैं और जगह जगह पे आगजनी हो रही है।
दोस्तों आपका क्या कहना है आज की कहानी के लिए, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।